हेलो दोस्तों, वेलकम टू फकी कपल व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? इट्स इलेक्शन टाइम और हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन विद प्रकाश सीजन 2 का एपिसोड 4। स्वैगर शर्मा का वीडियो है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को भी देख लेना। बाकी के 3 तो एपिसोड देख ही चुके हैं तो वो भी देख लेना, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बाकी सब डिटेल्स। थोड़ा सा बताने दे, जितने भी हम लोगों ने एपिसोड पे रिएक्शन किए हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्वैगर शर्मा के इसकी भी सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। समझ गए सब लोग। भाई साहब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि भाई 3 सीजन तक इतना रुका के रखा हुआ है कि सुबह से देख रहे बे। तो क्या करें, थोड़ी देर के लिए और उसको प्रियंका को रुका के रखते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 एपिसोड जब उन्होंने देखे तो काफी इतना ट्विस्ट में फंसा के रख दिया है ना स्वैगर शर्मा ने कि प्रियंका इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि उसको वीडियो देखना है। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लेना, आराम से देखते ना। आराम क्या होता है यार, नींद आराम हो रही है, आराम हो रहा है, मेरा सोने का चलो देरी नहीं करते, चलो देरी नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइस। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। बचपन में मेरा फेवरेट गाना था ये, पर अब कभी कभी सोचता हूं कि अगर जय और वीरू दोनों को बसंती से प्यार हो जाता तो भी ना टूटती क्या वो दोस्ती। भाई साहब क्या ट्विस्ट होगा यार। भसड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है अब। हाँ, सच में उठा लेते हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं। बोल ना, क्या बात है? यार मैं प्यार करने लगा हूं तेरे से। क्या? देख, आई नो तू मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ थी और इसका बहुत गिल्ट भी है मुझे, पर अब यार फीलिंग है आगी भैंस की आंख मर जाऊंगी यार, क्या करूं? देख और कुछ तो पता नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं मैं हमेशा खुश रखूंगा तुझे आकांक्षा। ओ भाई साहब, सब कुछ इतना नेचुरल आ रहा था, मधु का आकांक्षा बोल के पूरे सीन की मैया चो। कोई बात नहीं, एडिट पे डब लेंगे। ओके, अगला शॉट लगाते हैं। सामान पीछे करो, खुद कर ले। क्या सीन है भाई, एक्टिंग की क्लासेस ले रहा है क्या? नेचुरल कैसे कर रहा है तू? काश एक्टिंग ही होती। क्या मेरी एक्टिंग छोड़, तूनू बता तेरा क्या ड्रामा चल रहा है? कौन सा ड्रामा? ना कदे तूनू कहा है आकांक्षा से प्यार करूं, कदे तूनू कहा है रिन्नी से शादी करनी है। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे को फाइनल नू बता दे भाई तू। शांत। अच्छा पहले तू मुझे ये बता कि मेरा कुछ भी फाइनल हो, तू क्यों परेशान हो रहा है? यार बकचोदी मना करे, एक बात आज तू मेरे से फाइनल कर दे, तू रिन्नी से शादी करेगा या नहीं? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली बता दे भाई मेरे से। यार ये क्या हर दूसरे दिन तू यही सवाल पूछता है? मैंने तुझे पहले भी तो बताया है कि मैं रिन्नी से ही शादी करूंगा। पक्का? देख फिर अपनी बात का पलटियो मन ना। हाँ नहीं पलटूंगा, पर पलट भी सकता हूँ अगर तू मना कर दे तो। तुझे पता है भाई के लिए जान भी हाजिर है। यार ये बाई वाली बात मना करे। लास्ट सिगरेट दे। देख रहा हूं मैं, कुछ दिन से बहुत चिड़चिड़ा हो गया तू। ठीक है भाई। भाई बुरा मान गया कि? अबे चूतिया लाइटर लेने जा रहा हूँ। धर्म क्यों जानना चाहता है if she will marry me or not? कहीं he also not in love with me? Oh no! बिल्कुल सही बोल रहा था यार, आज तो मैंने अपने कानों से सुन लिया। ये तो चिल्ला के बोल रहा है रिन्नी से शादी करेगा। तो मैं क्या झूठ बोल रहा था? मैं अपनी टिकट बुक करा लेती हूँ और घर निकल जाती हूँ। ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट करा लिया मैंने अपना यहाँ। नहीं, मैं कुछ करता हूँ ना प्लान। अभी तो उसने बोला है, कौन सा कुछ हुआ है? मतलब सोच, जो आदमी तेरे में से निकल के किसी और में घुस सकता है, वो किसी और में से निकल के तेरे में भी तो घुस सकता है। देख तुझे कुछ नहीं करना, बस अपने एटीट्यूड में रहना है, अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है उसे, जितना हो सके उतना इग्नोर करना है, समझ गई? आकांक्षा, एक्टिंग बहुत अच्छी की थी तुमने अभी। क्या बोल रही थी?
अरे कुछ नहीं यार, वो कह रही थी अपने होम टाउन निकल जाऊंगी। शिवम चेप होता रहता है छोटी छोटी बात पे। चेप? मुझे चेप कह रही थी। मैं भी पूछ के आता। अबे ये तो दिक्कत है थारी। अभी लड़की बोल के गई है खामा का चेप होता रहता है, फिर चल पड़े उसके अंदर घुसने। मेरी बात समझ, मैं जो बोल रहा हूँ भाई, इग्नोर कर जितना हो सके अपनी एटीट्यूड में। और सब छोड़ यार, अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि नहीं होगी। लाइटर दे। दोस्त एक बात बोलूं, रिसेंटली बहुत ज्यादा ज्ञान चोदने लगे हो आप। हानिकारक है सिगरेट से भी ज्यादा। शिवम तो रिन्नी से ही शादी करेगा, कंफर्म है। और आकांक्षा बेचारी अकेली रह जाएगी। तो इसमें कुछ इतना भी गलत नहीं कर रहा मैं। सलीम अपनी माँ चुदवा रहा है क्या? अबे क्या है? सलीम अनारकली लैला मजनू सबकी माँ चुद गई है। यो अलग मंदबुद्धि फिर ना के बोलता रहे। मोबाइल पे गेम खेलने की उम्र में शादी कर रहे हैं लोग, एमेचर्स। अरे सैड मत फील करो, लाओ तुम्हारे फोन में भी डाउनलोड कर देता हूँ। पासवर्ड 11111 ना। वैसे मेरी शादी हो रही है तो तुम क्यों जेलस फील कर रही हो? अनपढ़ नहीं हूँ मैं, खुद कर लूंगी। गुड नाइट। अरे डिस्क्रिप्शन लिंक से कर लेना, 50 रुपए बोनस मिल जाएंगे। पर एक सेकंड यार, प्रॉब्लम क्या है मुझे ये तो बताओ। अरे भाई क्या कर रहा है? इसी तो कहते हैं चेप होना, और फिर तुम्हें बुरा लगता है। मेरे को 1 मिनट बात करना है। अरे बरे छोड़, तू मेरे को बता ऑल आउट कहाँ है? मच्छर काट रहे यार बैंड चोदियां, कहाँ रख देता है तू? जितना तू मुंह चला रहा ना, अगर इतने हाथ पैर चला लेगा तो सामने दिख जाएगा रखा है। अरे यार मुझे नहीं पता, तू ला के दे। भाई एक बात सच सच बता, माल तो 6-7 दिन पहले खत्म हो गया, तू फूक क्या रहा है? आंखों से आगे रखा हुआ है, दिख नहीं रहा इनको। इसे डायलॉग था। यार जीना मुश्किल कर रखा है इन्हें तो मेरा दिन प्रतिदिन। कुछ तो करना ही पड़ेगा इनका। पापा मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बता बेटा। पापा मुझे पता है आपके लिए आपकी गुड़िया की खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, तभी तो दिल्ली भेजा है तुझे तेरी खुशी के लिए। हाँ, देखना तेरी शादी कितनी धूमधाम से करवाएगा तेरा ये बाप। डिजाइनर कार्ड छपवाएंगे, डिजाइनर। हाँ, अरे तू भी तो कुछ बोल, बस मैं ही बोले जा रहा हूँ। पापा वो मैं कह रही थी कि कार्ड इंग्लिश में छपवाना। ओके बाय। तो ये सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती यार? अबे वो क्या खाते रहता है? एक बात बता, ये अगर तेरा बाप इतना बड़ा जल्लाद है तो रिन्नी ने मेरी और उसकी शादी की बात कैसे की थी? अरे मत पूछो, पहले तो बोल ही नहीं पाई डर के मारे। फिर जब पापा ने पड़ोसी गांव के एक लड़के से इसकी शादी पक्की करी, तब खोली इसने जहर की शीशी। मैंने लाके दी थी दुकान से। जहर की शीशी। ले ये जाके धर्म को दे दे। सलीम अभी भी वक्त है, मान जा। अपनी मामा चुदा, अंजाम बुरा होगा। कोई दिन जा रहा है तेरा। सलीम पलीम करने लग रहा है। मतलब इसके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। कैसे? दिमाग लगाते हैं कुछ। क्लाइमेक्स सीन है। इतनी सारी बकचोदियों के बाद भी आखिरकार मधु और अशोक दोनों एक हो गए हैं। पीटर को इसमें भर के रोमांस चाहिए, ओके? मतलब फील आ जानी चाहिए। अबे ठीक है, हाँ समझ गया तेरी फील। तो फील के लिए हक कर लेते हैं। हक कर लेते हैं। पंचो भाली प्रभु आस्था चैनल पे रिलीज नहीं होगी ये। एक ढंग का आइडिया भी नहीं सोच सकते, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मसाला आइडिया, दोनों एक दूसरे को भर के स्मूच मार लो। पागल है क्या? कुछ भी बोल देता है। स्मूच मार लो, ऐसे कैसे स्मूच मार ले? अच्छा
जैसे हमें तो कुछ पता नहीं है। पिछली बार नीले सोफों के आगे। ठीक है। क्या मतलब है? मतलब डायरेक्टर का लास्ट कॉल होता है ना, सिर्फ बीच में नहीं टोक सकते। पर हैविंग सेड दैट, मेरे अकेले के हाँ बोलने से क्या होता है, मतलब सबका हाँ बोलना जरूरी है। रिन्नी भी हाँ बोले, धर्म भी हाँ बोले और आकांक्षा भी हाँ बोले। अरे मेरे यहाँ बोलने से क्या होता है भाई? रिन्नी कभी नहीं मानेगी। क्यों रिन्नी नहीं मानेगी ना? बता दे, बोल। नहीं, if story demand तो but Peter, if one couple smooching, then two couple also doing something ना? यकीन नहीं आता कि तू भी ऐसे समझ सकती है। इसके बाद तुम दोनों का भी शॉट लेते हैं। ओके आकांक्षा डार्लिंग, रेडी? पीटर आई थिंक हम कुछ और कर सकते हैं, फालतू में ये सब ना दोस्ती के खाते रहे। बेवजह मेरी पिक्चर चूज जाएगी। ओके 3, 2, 1 एंड एक्शन। ओ किसकी गोली लगी? डायरेक्टर की लगी। डायरेक्टर की जो कान में गोली मार अंकल आ गए। ओ बाप आ गया। अंकल हमारी बच्ची को लिबिन में रख के किसके होंठ चबा रहा है तू? नहीं पापा। मैं समझाता हूँ अंकल जी, आप गलत समझ रहे हो। हुआ क्या? रिन्नी तुम क्या समझा रही थी, समझाओ ना। पापा कूल डाउन, ये सब कुछ नहीं कर रहे थे। देखो लाइट्स, कैमरा, शूट चल रहा है यहाँ पे और ये हीरो हीरोइन है। हाँ जी अंकल जी, यही है। आप ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। हीरो हीरोइन? तो हमारी बेटी में क्या जंग लगा हुआ है? वो क्यों नहीं है हीरोइन? पहले कोई इस आदमी के हाथ से बंदूक छीनो यार। पापा 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 अबे क्या पापा अटक गया क्या? मुंह में बोलना आगे। पापा मल्टीप्लाई स्टार कास्टिंग पापा, और आपकी बेटी का हीरो तो ये खड़ा। लेकिन ये इसके साथ और तू इसके साथ क्यों नहीं है? अंकल मैं समझा सकता हूँ आपको, इफ यू प्लीज अलाउ मी टू। हाँ एक्चुअली ये जो फिल्म है ना, इसमें स्टोरी रोमांटिक है और ये दोनों भाई बहन है। अबे क्या बोल रहा है? और अंकल आप यो का तरीका नहीं होता किसी घर में बढ़ के डराने का। जब मैं और मेरा दामाद बात कर रहे हैं तो तुझे बीच में नेता बनने के लिए किसने बोला? समझा ले। सॉरी दामाद जी, मैंने आपको गलत समझा। बड़ा अजीब आदमी है यार, मुंह के पास से 3 गोली चला के सॉरी बोल रहा है। इट्स ओके अंकल, हम तो मतलब ऐसे खाते रहते हैं गोली वोली ना। क्या दिवाली मना रखी है? इसके आने की कमी थी। मम्मी कंफर्म कर रहा था क्या? अरे पापा ठीक हो? बाइल्स कैसी हैं आपकी? पॉटी में खून कुछ कम हुआ या अभी भी बैठते ही पर्र से सीट लाल कर देते हो? बदतमीज, चुप हो जा। कुछ भी कहीं भी बोलने लगता है, समझ में नहीं आती तेरे को बिल्कुल भी। हाँ? तुझे कितनी बार बोला कि मर्दों के बीच में अपना मुंह मत खोला कर। सारी इज्जत शर्म बेच खाई है क्या? खुद की बेटी तो 1 महीने तक किसी और क्या लिव इन में सुला रखी है और इज्जत शर्म की बात कर रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ बेहा फैमिली है, नॉट यू। समधन जी दिल छोटा मत कीजिए, इनकी तो आदत है चीखना चिल्लाने की। मेरा बाप चेप तो है। ये बैग मुझे दीजिए, आप तो बस नहा धो के लेट जाइए। क्या बोला? मेरा मतलब है फ्रेश हो जाइए। इधर आ जाओ, इधर मर जाओ आपकी। अरे शिवम कैसा है बेटा? कोई दिन जा रहा है इसका। है ना? पापा ये आकांक्षा है। दोस्त खुश रहो बेटा। वो कोई बात नहीं अंकल। सदाई कंगले। लड़की के बारे में बताया था ना? मंजू आंटी लॉकडाउन में थोड़ी सी मतलब वेट नहीं गेन कर लिया इन्होंने? अरे चुप कर, जो भी है
बहुत बढ़िया है। ये दबा लो थोड़ी देर, ये वाला भी दबा लो। वैसे पापा आप यहाँ अचानक कैसे? बेटा यहाँ के सरकारी अस्पताल से फ़ोन आया था, कह रहे थे कि वैक्सीन लग रही है, आके लगवा लो, तो हम आ गए। और बेटा वैसे भी अब गांव में बातें होने लग रही है, तो सोचा यहाँ आकर के तेरी शादी का मुहूर्त निकलवा ले। रिन्नी कुछ बोलना है क्या तुम्हें? पापा मेरे को आपको कुछ बताना था। वो पापा वो मेरे को ना आपको कुछ बताना है। वो रिन्नी इधर उधर की बातें मत करो, बोल दो ना सीधा। बोल ना बेटा। हाँ बता रही हूँ। अरे तू चिंता मत कर, मैंने पंडित जी को भी बोल दिया है, वो शाम तक मुहूर्त निकाल करके भेज देंगे। मुहूर्त गया माँ चुदाने। तू ये बता, तूने गोली किससे पूछ के चलाई? तू पीटर को जानता नहीं है, पीटर तुझे बर्बाद कर देगा। अब देख गोली खाएगा पीटर, तेरी माँ चोट देगा, तेरा पूरा खानदान चोट देगा। शिट। काली कम बका करो, फायदे में रहोगे। अरे अंकल आप प्लीज छोड़ दो ना इसको, भी मर जाएगा। आप चलो ना अंदर, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, कुछ खाना वाना खाते हैं ना। इसकी आवाज मैंने कहीं सुनी है। बकचोदी मत कर, मरेगा तो तू अब मेरे ही हाथों। अरे चुप हो जा साले, अंदर भी छोड़ दो आप इसको प्लीज। आप आ जाओ, आप अंदर चलो प्लीज, आ जाओ। हमें उसको कोई हॉस्पिटल ले जाओ। मजाक में मत लियो इस बात को। पीटर दी कोस्टा। नहीं बेटा। अंकल आप हाँ भाई, हम तो जरूर लेंगे। कुछ चाहिए तो बताइएगा। समझे जी, एक बात बताओ, ये लड़की हमारे भोला के लिए कैसी रहेगी? ओ भाई साहब, भोला के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, पर भोला इसके लिए कैसा रहेगा? थोड़ी तरी देना। सुनो, पंडित जी ने मुहूर्त भेजा है, 7 दिन बाद का बोल रहे हैं शादी के लिए, और सगाई के लिए ये क्या? सगाई के लिए कल का बोल रहे हैं? कुछ बोलना है? हाँ 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 कब बोलेगी? पापा 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 मेरे को ना आपको कुछ बताना है पापा, बहुत अर्जेंट है पापा। वो बात ऐसी है कि पापा मेरे को आपको ये कहना था। बोलना, क्या कह रही है? कब से बोल रही है कुछ कहना है कुछ कहना है? हाँ पापा बता रही हूँ पापा, वो बात ऐसी है कि जब आप इस घर में नहीं थे ना, तो कुछ बोलेगी? कुछ नहीं पापा, वो 7 दिन बाद तो ट्यूसडे पड़ रहे हैं ना, तो कोई नॉनवेज नहीं खा पाएगा, तो क्या हम एक आधा डेट आगे पीछे कर सकते हैं क्या प्लीज? चटोरी है हमारी बेटी। पंडित जी से बुधवार की बात करता हूँ। चटो रिन्नी, एक मिनट मेरी बात सुनना। एक बात बताऊं, मुफ्त का माल आप बड़े चाव से चबाते हैं। गजब बेइज्जती है। बता दे बेटे, घर पे खा रहा हूँ। क्या हुआ? अरे तुम बताओ ना क्या हुआ, तुमने बोला क्यों नहीं कुछ अंदर? बोला तो ट्यूसडे वाली बात, और पापा कर तो रहे ना पंडित जी से बात। अरे क्या ट्यूसडे, कौन सा पंडित? तुम मेन बात तो मैंने तुम्हें क्लियर किया है ना, मैं दिल्ली में नहीं रहने वाला, मैं सीधा गांव जाऊंगा। अरे क्या हूँ, पूरी जिंदगी मेरे साथ गांव में रहोगी। अब तो wherever you go, I go behind। बेटा इधर आइयो। हाँ पापा आ रही हूँ। डर गई। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसकी लग गई फिर से। शिट। अबीर रातों रात कैसे पलट गई? ओह माय गॉड। जो सारी दिक्कतें मेरी जिंदगी में लिखी हैं क्या?
अरे शिवम, पापा आ गए। कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होनी चाहिए। जीना हराम कर दिया इस प्रधान ने। तू अगर अच्छे से पढ़ लेता तो तेरा ढंग का पैकेज लग जाता, तो इस साले की गुलामी नहीं करनी पड़ती। ये हूँ क्या कर रहा है? ला सिगरेट दे इधर। बाप को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं भी जला लूं एक। अच्छा, कुछ भी हो जाए ये शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, जब ये मुझे गांव में उठा के ले गए थे तब तो बड़ा उछल उछल के पूछ रहे थे गाड़ी ऑटोमेटिक दोगे, मैनुअल दोगे। अब क्या हो गया? अरे तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। क्या है बात? वो अरे आप खाना ऐसे बीच में छोड़ के आ गए। इनकी तो आदत है उल्टा सीधा बोलने की। नहीं, मुझे भूख नहीं। ठीक है, आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। चलो अच्छा, आता हूँ। अरे तीना चला। टेंशन दे देते ये तो। बस बोल दिया कल सगाई है, तैयारी तो हमें करनी है ना। अपनी नई मम्मी की शक्ल भी नहीं देख पा रहा। अच्छा आप चलो, मैं आ रहा हूँ। क्या चल रहा है ये? बाप रे। तू इस ड्रामे की चिंता मत कर, इसे तो मैं संभाल लूंगा। तू बस अपना दिमाग लगा कि किसी भी तरह ये शादी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ ना। आ रहा हूँ यार। पकड़। यार क्या हद हो गई यार। जो पहले अपनी सेटिंग का सोचो, फिर अपने बाप की सेटिंग का सोचो। बड़ी मतलब यार दुनिया ये। बाप रे, जल्दी क्या चल क्यों रहा है? पलट गई है? अरे बहन चो, ये तो सीरियस हो रहा है सब कुछ यार। अरे रिन्नी, आज ही सगाई है तेरी, कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? मम्मी कुछ बोलो। अरे क्या कर रहा है? हट, बहुत काम है मुझे। बेटा तैयार नहीं हुई तू? ये आंटी ठीक तो है। ऐसे कैसे? आज तेरे भाई के दोस्त की सगाई है, जाके तैयार हो जा। रिन्नी का कोई अच्छा सा सूट पहन ले जा। आंटी ये ठीक तो लग रहा है ना? बेटा बड़ों की बातें ना ऐसे नहीं टालते। और तू तू अभी तक गया नहीं। हट। आकांक्षा रुको। ओए लंबू इधर आ। हाँ इधर आ। कैमरा पकड़, मेरी वीडियो बना। मैंने नया परफ्यूम लगाया है, सूंघ के बताओ कैसी महक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गटर का ढक्कन खोल दिया हो। बेवकूफ। कट कर। बेटा ये कट ना होता, ये तो बन गई तेरी रील। लंबू कट कर पिटेगा। बेटा पिक्चर बन गई। मैं दोबारा नहा के आता हूँ। क्या कर रहे हो? 1 घंटा हो गया और अभी तक इतने फुग्गे फुलाए हैं। भाई साहब कहना आसान है, एक फुला के देखो पता लग जाएगा। अरे अंकल इधर तो देखो। वीडियो बन रही है। मेरी पगड़ी कैसे लग रही है? अरे गच लग रहे हो अंकल, गच। और मेरी 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 बढ़िया बढ़िया। लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? एक काम कर, अंदर जा, दामाद जी की शेरवानी ले और उन्हें तैयार करके लेकर आ। और सुन, ये मेरे को दे मोबाइल। चल जा अंदर जा, चल। किसका जल्दी फोन है करो ये? यार, फुलाओ। पता नहीं। सगाई करवा के मानेंगे क्या आज? मत देख। अरे यार तू क्या कर रहा है खड़ा खड़ा? भीतर सब पूछने लग रहे हैं, तेने बिना कित गया। ले जल्दी पैर इन्हें। मेरी बात सुन यार एक बार। बात मैं सुन लूंगा, तू इन्हें पैर जल्दी तैयार हो। हाथ गालिस में के बाड़का की तरिया कर यार। मेरी बात तो। हाँ सुन रहा हूँ ना, डट जाए एक मिनट। अरे आ रहा हूँ अंकल। इन्हें जीना आराम कर रखा है यार। भाई मेरी बात तो सुन ले। हाँ सुन रहा हूँ। एक सेकंड अंकल आया यार। ये भी गया ना गच सो रहा तुम्हारा। बता क्या बात? मुझे शादी नहीं करनी है, आकांक्षा से प्यार करता हूँ। अरे एक मिनट, ये 3-4 दिन पहले जिब तेरे तबूत जी जिब तो कहो थरी नहीं थे ब्याह करूंगा,
अरे दामाद जी, अब तो रिन्नी से भी ज्यादा टाइम लगा। मैं ना ये सगाई अंकल। बाप रे यार, बेचारा ये अपना दिल तोड़ लेगा। हमका तो गलत ही चल रहा है वैसे भी। अरे बेटा कहाँ जा रही है? रस्म शुरू हो गई है, रुक जा चल। अंकल मैं कह रहा था कि आज ना तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी, तो ये सगाई किसी और दिन कर लें। बुद्धि ठीक है तुम्हारी। पंडित जी ने आज का मुहूर्त निकाला है, तो सगाई तो आज ही होगी। प्रधान जी, मैं कह रहा था कि अगर बच्चों का मन नहीं है तो अंगूठी पहना बेटा, पहना बनाओ। डाल ऊपर डालो, डाल बेटा, डाल डालो, डाल डाल। हाँ, अरे बाप रे, क्या चल रहा नहीं है? धर्म कुछ तो उंगली सीधी कर, हो नहीं रही, सीधा पकड़ो। हाँ, डाल, हाँ हाँ डाल डाल। शिवम! तमाजी, तमाजी, तमाजी! अरे मुंह पे पैर क्यों लगा रहे हैं? चुप कर। तमाजी! अरे ये कोई तरीका है क्या उठाने का? तो तू उठा ले। शिवम! बेहोश हो गया लग रहा। तमाजी उठो, उठो तमाजी। पैर लगा के रहा है। जी पंडित जी, आप चिंता ना करें, अब सगाई आज ही होगी। जी मैं देखता हूँ। अरे होश आया इसे? नहीं पापा। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ और जिंदा करो इसे। अरे पंडित जी ने बताया कि अगर आज सगाई नहीं हुई तो अपशकुन हो जाएगा, फिर पूरे साल शादी नहीं हो सकती। बेटा वो तुम्हारा भाई, वो क्या नाम है उसका, धर्म, वो कहाँ है? अंकल उसी को कॉल कर रही हूँ, नहीं उठा रहा है। ओ, आकांक्षा का फोन नहीं उठा रहा है। कैसे उठाएगा? कैसे उठाएगा बेचारा। मम्मी भोला कहाँ है? पता नहीं, 1 घंटे से कौन से नहा रहा है। अरे तू उसे छोड़, ये बता तेरा डॉक्टर कितनी देर में आ रहा है? पापा ही तो टेक 1 to 2 आवर। देखना बेटा, डॉक्टर आ गया होगा। नहीं शायद धर्म होगा, मैं देखती हूँ। कौन है वो जिसने जोसेफ के भतीजे को गोली मारी? मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। आप शांत हो जाइए। मुझे पता है मेरे पति से गलती हो गई है, लेकिन आज मेरी बेटी की सगाई है, तो आप कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा। शादीशुदा औरत ऊपर से मुंह भी नहीं दिखा रही, सस्पेंस में रख रही है। लगता है तेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। तो तू है वो निशांची, मेरे घर में खड़ा होकर मुझसे ही बकचोदी कर रहा है। अगर आज मेरी बेटी की सगाई नहीं होती ना, तो तुझे तेरे ही घर के अंदर जिंदा गाड़ देता। क्या दे देता? अरे आप लड़ाई मत कीजिए ना, इतना शुभ दिन है। और आप अंदर आइए, मैंने अपने हाथों से स्वाद खाना बनाया है, आइए। इन्हीं हाथों से? मैं जरूर खाऊंगा। चलो परोसो। रसमलाई लेंगे? रसमलाई देगी तो जरूर लेंगे। मंजू, रसोई में जा। सारी इज्जत शर्म। हद में रहो, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू भी ऐसा ही है क्या? बारात घर बना के रख दिया मेरे फ्लैट को, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। अरे तू इतना सच धज के क्यों खड़ी है? सगाई तो उसकी है ना? किसकी? अरे शिवम, आपकी बेटी की और मेरी और किसकी? आकांक्षा और भोला के पापा है ना ये। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, दूसरी वाली इतना सच सबर के क्यों खड़ी है? तमाची होश में आ गए, तमाची होश में आ गए। हाथ धो के फ्रेश फील कर रहा हूँ। अरे अंकल आ गए फ्री की रसमलाई पेलने। पेलने से याद आया, मुझे तुम्हारे इस लड़के के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। ये इतना बड़ा बहन का। रसमलाई लेंगे? बाप बेटी का प्यार है, काफी पूरी वनीला आइसक्रीम है। मन करता है पूरा चाट जाऊं। सुना तुमने? अरे ये थोड़ा मंद बुद्धि है। अरे कितना मंद बुद्धि है भाई। बहन, एक रसमलाई मुझे भी देना। थैंक यू। सुधर जाएगा धीरे धीरे।
एक ना एक दिन तो दबोच ही लूंगा। अबे तुम इसके बाप हो, तुम कुछ नहीं कहोगे? अरे जवान खून है, उबाल तो मारेगा ही। अरे इसकी सोच तो उससे भी ज्यादा खाती है। बहन नहीं है क्या ये इसकी? जिसकी शादी हो रही है। जिसकी शादी हो रही है? अरे बिल्कुल है। अरे इसकी बहन है, मेरी बेटी है, तुझे दिक्कत क्या है? छोड़ो ना, गंदी फैमिली है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो अपना? बहन चोद, गंदे से गंदा आदमी देखा है मैंने, पर इससे घिनौना कहीं नहीं देखा। मुझे पता है। अरे ये आइसक्रीम खाना, ये दबोचना, ये लड़की छेड़ना अच्छी बात नहीं है। अरे मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि इन दोनों की शादी करवा दूं और कलेश काटूं। शादी करा दूं? अरे कोई मेरे कान में तेजाब डाल दो, ऊपर वाले से डर नहीं लगता तुम्हें? मैं कुल्ला करके आता हूँ। अरे इन दोनों की शादी कैसे हो सकती है? इसमें दिक्कत की क्या बात है भाई? गांव में हर माँ बाप अपने बच्चे का रिश्ते ऐसे ही करते हैं। अरे ये गांव में जहाँ ऐसे रिश्ते होते हैं। मंजू, मंजू। अरे अंकल क्या कर रहे हो? मैं देखता हूँ, मैं देखता तुम तो समझदार लगती हो। मैं क्या कहूँ, हमारे यहाँ सुनता है कोई लड़कियों की? मेरी खुद इनसे ऐसे ही हुई थी, जबरदस्ती। मतलब तुम दोनों भी? और क्या, वो भी बचपन में। अब उठा ले, अब उठा ले, उठा ले। मुझे इतनी बड़ी बात है क्या ये? आप इस घर के मैटरों में मत पड़ा करो। इसमें दिक्कत क्या है यार? मुझे ये नहीं पता लगा। अबे साले, इसमें तुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है? ऐसे कोई कराते हैं बच्चों की शादी? तो कैसे कराते हैं भाई? मैं तेरा खून साले कोई भी मार दूंगा। देखिए इसको बात, मंजू को बोलना किसको जो सा मुझे इस नरक से जरूर निकालेगा। बच गए भाई साहब। अरे पागल था क्या ये? हाँ अंकल, पागल ही था। चलो छोड़ो ये सब बातें। खुशी की बात तो ये है कि दामाद जी को होश आ गया। अब सगाई की सारी रस्में पूरी कर लेते हैं। फिर वो चला जाएगा, फिर बेहोश हो जाएगा। अरे इसका तो ऐसे नहीं बता रहा। पकड़। क्या करेगा? डाल देंगे अंगूठी को अभी तो। हो गई, सगाई करा दी। खुश कर दिया रे बेटा, मजा। बेटी खुश नहीं है अब। कहाँ चला गया था? अरे कुछ नहीं यार, वो बस एक ऑनलाइन इंटरव्यू था तो साथ वाले पार्क में था। पता क्या हुआ? हो गई सगाई। यार जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है तेरे पे विश्वास करके। लेकिन आकांक्षा एक पर बार अब अकल आ गई है मुझे। 5 दिन बाद की सीट कंफर्म हो गई है मेरी। जा रही हूँ मैं वापस अपने होम टाउन। यार तू ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है मुझे? मतलब ये सब अभी तो बस सगाई हुई है। हो तो तेरा मतलब है मैं शादी देख कर ही जाऊं? अरे ट्रस्ट मी, मैं करता हूँ ना कुछ प्लान। अबे चुप, आया बड़ा प्लानर। रिया बिल्कुल सही थी तेरे बारे में। क्या कह रही थी? कि तू एक नंबर का नल्ला ही है। जा रही हूँ मैं वापस एंड दैट्स फाइनल। जा रही है? कहाँ जा रही है? 6 दिन बाद घर में शादी है और रिनी की कोई सहेली भी नहीं है यहाँ। तू चली जाएगी तो जीजू के जूते कौन चुराएगा? समझाना अपनी बहन को। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं नहीं जाएगी तो शादी तक, ठीक है? समझाओ अपनी बहन को। अरे बुद्धू सा दिल मेरा थोड़ा सा सर फिरा, क्या चाहता भला ना जानते बता, तेरे रास्ते चला यूं हूं के बावरा, मेरी न मानता समझा दे तू जरा, है क्या बता ये मामला, जोड़ चला ये उड़ चला, दे दे जरा कोई सलाह, क्यों उड़ चला दिल उड़ चला, दिल उड़ चला उड़ चला उड़ चला, ये दिल उड़ चला उड़
ओ भाई साहब, मुखड़ा दिखाओगी तो 200 रुपए दूंगा। देखो नोट, 200 रुपए मिलेंगे। क्या बोला आपको? पैसे लुटा के अपने आप को बहुत रईस समझ रहा है क्या? मैं कौन हूँ? रातों रात उठवा दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? और तुझे यहाँ किसने बुलाया? पहले तो ये बता कि घर किसका है? किराया लेने आया हूँ, किराया लेके जाऊंगा। कल तक किराया नहीं मिला तो सारे बारातियों को उठा के बाहर फेंक दूंगा। खुश रहो। इसे भी लगान दे मेहंदी, चढ़ के बैठी है। इसका कोई पक्का इलाज करना बावरा है मंजिलों के रास्ते न जाने। आकांक्षा, हाँ सब ठीक है? हाँ। सवारता रहे कोई बात है तो बोल दो। नहीं, कोई बात नहीं है। शिवम, हाँ एक बात बताओगे सच सच? बेचारा बन के घूम रहा, पागल जैसे है झूम रहा, पता न जमाने का, बस तुझको हर पल ढूंढ रहा। बुद्धू बात न मानेगा, बस अपनी धुन में मगन रहे। इसका रोक न जाओ तो सब हाथ पकड़ बस यही कहे। वो उसके पैरों पे कर रहा होगा। गुली गुली बजा रहा है, गुली 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 गुली। अब इसके पैर आएगा। गुली गुली गुली। ये इतना सख्त कैसे हो गया पैर? और बदबू भी आ रही है। बड़ी मस्ती चढ़ी है तुझे। आजा कराऊं तुझे गुली गुली गुली। भाइयों इतना घटिया आदमी मन नहीं देखा। हो जाओ यार, घर वाले सो रहे, रात ने भी शर्म कर लिया कर थोड़ी सी। अबे यार, ये जोसेफ का भैंचो महीना कैसे पूरा हो जाता है? अभी तो रेंट भरा था कुछ दिन पहले, फिर मैसेज आ गया। यार वो इस महीने का रेंट। हाँ पता है मुझे, इस महीने का रेंट 10 बार गई है तेरे से। विंजो ऐप डाउनलोड कर ले, खाली टाइम में गेम खेल लिया कर, कुछ पैसे कमा लेगा। पर नहीं, सुननी नहीं है। मैं भाई अब अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। और मैं तेरे जितने यार पैसे बचे हैं ना, मैं थोड़े भाई ये ना आखिरी बार कह रहा हूँ, ये भाईचारे में ना पैसे वैसे वाली बात मत करा कर। तेरे से पैसे मांग रहा हूँ मैं, तेरे लिए कह रहा हूँ। अपने लिए डाउनलोड कर ले, अपने लिए खेल ले उस पे गेम। सही बात है। भाई बड़े रहीस के चौधे पैसे देंगे। नहीं यार, गाड़ी भी दे रहे हैं, घर बार भी ठीक है। और प्यार का क्या यार, शादी के बाद 1-2 साल में हो ही जाएगा। अरे यार, और ये 2-4 दिन का दुख है, फिर तो सब ठीक है। खामा खा खेल रहे होंगे। गोले 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 गोले। प्रधान जी, कमर दुखने लगी है। और गुली 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 गुली। 1 करोड़ का चेक दे दिया इसे। घर ले लिया क्या? दोगुनी कीमत दे करके खरीदा है तेरा ये घर। वो तो है। अब आज के बाद यहाँ दिख मत जाइयो। मेरे पिताजी का जन्म हुआ था यहाँ, पर पैसा भी जरूरी है। कुछ कहना है? नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। इतने में तो 2 आ जाते। तेरी जेब से गए हैं क्या पैसे?
जो गाड़ी घर तो कुछ नहीं हो सकता क्या? अब फक यार, ये चीजें बढ़ती जा रही है यार। दामाद जी देख तो नहीं क्या कह रहे हैं? शादी कल ही करेंगे। परसों का बोल रहे थे ना? हाँ परसों के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कल की शादी। एक दिन में कैसे होंगे? मैं भी इस शादी में खुश नहीं हूँ। आप ही चल के बात करो ना। रुको। क्या पक्का ना? हाँ पक्का। दिमाग खराब कर दिया एक ही बात पूछ के। आई मैं। अब ये जोसेफ मंजू के लिए प्रधान की ईंट से ईंट बजा देगा। जी पंडित जी, मैं बता देता हूँ। धन्यवाद। ले रिनी बेटा, तेरी नॉन वेज खाने की दिक्कत भी खत्म हो गई। पंडित जी ने बोला है कि अब शादी मंगलवार की जगह सोमवार को होगी। अंकल जी सोमवार तो कल ही है। तो कल ही होगी शादी फिर। पर कल दिन में वैक्सीन लगवाने भी तो जाना है। दिन हो या रात हो मुझे नहीं पता। पंडित जी ने बोला कि कल होगी शादी तो कल ही होगी शादी। शिवम। हाँ बोलोगे कुछ? मुझे शादी नहीं करनी। क्या? मेरा मतलब क्या? क्या? मेरा क्या होगा अब? चलो ठीक है जो भी होगा, पर अगर तुम्हारी खुशी नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता ना। ठीक है मार लूंगा मैं अपना मन। आओ तुम्हारे पापा से बात कर लेते हैं। नो 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 नो, आई डोंट टेल पापा। क्यों? वो पिछली बार इतना ड्रामा हुआ था तुमसे शादी करने के लिए, मैंने तो जहर वहर खाने की भी धमकी दे दी थी, और अब जब सब मेरे कहने पे हो रहा है, आई डोंट टेल पापा। पापा शूट मी ओनली। तो तुम यहाँ मुझे ये सब क्यों बताने आई हो? ऐसे ही मन हल्का करने के लिए। भाग जा यहाँ से। भाग। पर चली जा, कहीं और जाके मन हल्का कर अपना। मैं चप्पल निकाल लूंगा। हमारा भर के खुद का मन हल्का करने आएंगे यहाँ। प्रधान बाप रे, क्या दिखाने वाले। मुझे कुछ करना पड़ेगा अब। मेरी जिंदगी के फैसले तू कैसे कर सकता है बे? हैं? तू बताएगा मैं शादी कहाँ करूंगा? एक काम करता हूं, तुझे मार देता हूं, मैं आजाद हो जाऊंगा। चल निशान लगा के देखते हैं। पापा मैं वो यहाँ रखी हुई थी। मैं मारूंगा गोली। इस साले ने मेरा जीना भी हराम कर दिया है, इसे मैं मारूंगा। अब कौन आएगा? पापा पागल हो गए हो क्या? मैं तो बकचोद मतलब ड्रामा कर रहा था खड़े होकर। कैसा लगता है? तुम तो सीरियस ही हो गए। फांसी हो जाती है, फांसी जो मर्डर करता है पता है ना। जिंदा रहोगे तो ही जिंदगी रहेगी, जीना हराम कर दिया। सॉरी अंकल, सो जाओ, गुड नाइट। अबे क्या सीन है भाई, मार के हटोगे तो चलो ना। लगवानी नहीं है क्या? कल चलो, बुखार आता बहुत तेज। एक घंटे में आ रहे हैं वैक्सीन लगा करके, यार है ना। बताओ, वैक्सीन लगाने आते थे, शादी कर दी। कैसे
वो जो तुम कल दारू पी रहे थे बची है क्या? नहीं और तुम दारू के लिए क्यों पूछ रही हो? नहीं भी बची है तो क्या हुआ, ले आते हैं, ठेका पास में ही है। अरे ये कैसे दारू वाली बात कैसे स्टार्ट हो गई यार? मुझे पता है एंजाइटी हो रही होगी पर 1 घंटे में आ जाएंगे वो। दारू वारू कोई, अरे धर्म बोलना यार। हाँ बोलता हूँ, इस घर में कोई दारू नहीं पिएगा। हाँ सब बियर पियेंगे। वाह सही। बाप रे, शादी से कैंसिल। जो सब तेरी माँ की। अरे भाई नीचे उतर जा, क्या कर रहा है? अरे नहीं भाई, ते मैं बताऊंगा आज। साला हर महीने आ जाता किराया मांगने, बेइज्जती करता हमारी। मांगते एक बात बोलूं कैंसर। जब तुझे पहली बार देखा था ना मैंने, बड़ी कुत्ती लगी थी तू मुझे। पर जब शिवम ने तेरे बारे में बताया ना, बहुत तरस आता है तुझ पे। पर मुझे नहीं आता है तुझ पे। पहले दिन जितनी कुत्ती लगी थी ना, उतनी आज भी लगती। दारू शर्म नहीं आती? 2 महीने से एक आदमी सूखा घूम रहा है घर में और तुम अकेले अकेले दारू पी रहे हो। नो दारू टू यू, यू गो मेंटल आफ्टर अल्कोहल। अरे पी लेने दे रिन्नी, बिफोर अल्कोहल कौन सा ठीक है यो? तुझे तो मैं बताऊंगा साले सलीम, एक बार 2 घूंट अंदर चले जाए बस। नींबू चाट यार सारे नशे उतर जाएंगे भाई। अबे तो उतारने ही तो है साले, प्रधान आने वाला है थोड़ी देर में, सारे घर वाले आ जाएंगे। पागल हो रहा है क्या? आकांक्ष चलो नींबू चाटो प्लीज प्लीज। रिनी प्लीज चाटो जल्दी फटाफट। नशे उतारो यार अपने। इसने पी नहीं ना। कन्फेशन टाइम, एवरीबॉडी गेट अप। क्या बकचोदी कर रहा है? अरे गेट अप एवरीबॉडी गेट अप। क्या बकचोदी कर रहा है यार? देख तेरी शादी रिन्नी से हो ही जाएगी आज, तो लगे हाथ मैं भी अपने दिल का बोझ हल्का कर ही लेता हूँ। साले आई लव आकांक्षा। अरे भैंचो ये क्या बकचोदी है? नहीं बकचोदी मत बोल, सच्चा प्यार है भाई का। अबे तुझे इससे कब प्यार हो गया? चूती है, क्या बात कर रहा है? ये तो ऑलरेडी इसकी गर्लफ्रेंड है ना। चूतिया बना आया, ऑलरेडी भाई की क्रश है ये। हरामखोर, जब पता है ऑलरेडी भाई की क्रश है तो क्यों बहनचोदपना फैला रहा है यहाँ? अबे बीटी मत दे यार, रिन्नी से तेरी शादी होनी है और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तेरी किस्मत है। बस मैंने तेरे से कितनी बार पूछा, हर बार तूने खुद बोला रिन्नी रिन्नी रिन्नी। फिर सगाई वाले दिन आकांक्षा आकांक्षा कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता भाई। चूती है, जब जब तूने पूछा तब तब वो खिड़की पे गिद्ध की तरह सुनने के लिए बैठी रहती थी, इसलिए बोला मैंने रिन्नी रिन्नी रिन्नी। Means whole time you making me mental? इतना बड़ा धोखा। ओ सती सावित्री, धोखे की बात तू तो मत ही कर। बाबू आई लव यू, 15 दिन का मैंने व्रत रखा है ताकि तुम मुझे एक्सपेक्ट कर सको। टॉयलेट में खड़े होकर जो पिज्जा और बर्गर चापे हैं सब देखा है मैंने। दिल्ली छोड़, तुम तो साले दोनों भाई बहन देश में रहने लायक नहीं हो। अबे लड़ाई लड़ाई माफ करो, कुत्ते की पोटी साफ करो। मौजूदा हालात ये हैं कि अभी प्रधान आएगा और तुम दोनों की शादी हो जाएगी। आकांक्षा बेचारी अकेली रह जाएगी, इसका ख्याल कौन रखेगा? अबे ओ दड़ियन, मैंने तुझे बताया था ना, I only love शिवम। लगता है सारे भांडे आज ही भाई हरामी, भाई मान गए भाई, कितना हरामी भाई। मैंने नहीं देखा इतना हरामी बंदा अपनी जिंदगी में। मैं बहनचो यहाँ डिप्रेशन में घूम रहा हूँ, क्या हो गया इसे? मुझे कहता कि तुम मेरे लिए फील नहीं करती, मैं पागल हुआ पड़ा हूँ यहाँ। मुझे बोला तुम नहीं करते। मैं तो करता हूँ यार। इसके लिए भाई सॉरी है, दिल से सॉरी है, और इसका बहुत गिल्ट भी है मुझे यार। और तू तो आज परेशान हो रहा है, मैं तो पता नहीं कब से परेशान घूम रहा हूँ। क्या हो रहा है? तू क्या बोल रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। तू मर जा थोड़ी देर के लिए। Oh my God, ये लड़ाई छोड़ो, आकांक्षा को चक्कर आ रहे हैं।
Somebody calling ambulance. Somebody calling ambulance. अरे ओ ये बच्चा ही है। तो फिर में एम्बुलेंस कौन बुलाता है? अरे तुझे तो कैंसर भी तो है ना? कैंसर? मुझे कैंसर है? हाँ। क्यों हुआ? मेरे को तो खुद शिवम ने बताया। हुआ ये था। ओ भाई साहब, इतना बड़ा झूठ मेरी तो सोच में भी ना है तुम्हारे लिए ऐसा कुछ। आकांक्षा घिन नहीं आ रही अपने आप से ये सब बोलते हुए? मतलब बहनचो ब्रो कोड सबकी मैया घोट दी तुमने एक बार में। अच्छा जी, और जब दिशा के लिए मेरे से अबॉर्शन टिप्स ले रहा था तब का गैंड में घुस गया था ब्रोकोट। अबॉर्शन टिप्स ले रहा था ना, मौका भी था मेरे पास, चाहता तो तेरी बहन। दिशा, वो दिशा इसकी बहन है जिसको उसने प्रेग्नेंट कर दिया था। प्रेग्नेंट? अरे इसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी तो थी तुम्हें, समझ तो गई थी तुम, वो ड्रामा कर रही थी, पीरियड्स थे। एक सेकंड, तुम ये कैंसर वाली बात से अपसेट हो क्या? मैं करता हूँ ना सॉर्ट, पहले मुझे इसका तो सॉर्ट करने दो। मेरा क्या सॉर्ट करेगा तू? मैं आकांक्षा से प्यार करता हूँ, दैट्स फाइनल। मैं नहीं करती। अरे शिवम से भी तो नहीं करती थी आकांक्षा, एक मौका तो दे, सच्चा प्यार है। अबे चूती है, काहे का सच्चा प्यार? 4 दिन की अट्रैक्शन को सच्चा प्यार बोल रहा है, कुछ जानता भी है कि इसके बारे में? सब कुछ तो मैंने बताया तुझे। सच्चा प्यार करता तू? बताइए जरा, 2-4 बातें बता दे इसके बारे में। फेवरेट कलर कौन सा इसका? ब्लू। घंटा पता है तुझे? ये बता, इधर देख। फेवरेट फूड क्या है इसका? छोले भटूरे। घंटा छोले भटूरे, साले चाइनीज पसंद है उसे। इधर देख। हाँ मुझे देख। अबे इधर देख ले। आंखों का रंग कौन सा इसका? ब्लैक। डार्क ब्राउन है साले, कुछ पता भी है तुझे? देखी भी है कभी आंखें उसकी? अबे यार ये चीजें तो आदमी साथ रह के जान ही जाता है, और मेरे को 2-3 हफ्ते दे, फिर ले लियो मेरा इंटरव्यू। तब तक तो मैं इस पे PhD कर लूंगा। मैं क्या करूं भगवान? अरे बहन मैं क्या करूं भगवान? अरे भगवान मैं क्या करूं? मेरे इतने दोस्त नहीं है, मैं इस भोसड़ी वाले को खो नहीं सकता। जरा भाई, अरे भाई क्यों कर रहा? मैं दिलवा दूं, कोई और लड़की करवा दूंगा भाई सेट। ये भाई से छोड़ दे भाई, तुझे पता है तो है साले, मैं प्यार करता हूँ इससे। प्यार तो मैं भी करता हूँ। अबे तू कहाँ प्यार करता है तू? मैं जान दे सकता हूँ उसके लिए, तू जान दे सकता है? बोल हाँ। तू साले हाँ बोल, मैं पीछे हट जाऊंगा अभी भाई के लिए पीछे हट जाऊंगा, तू सेट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात में मेरा ओपिनियन कुछ मैटर नहीं करता है क्या? एक काम करो, तुम आपस में डिसाइड कर लो, उसके बाद फिर जो भी फाइनल होगा मुझे बताना, मैं उसके साथ हो जाऊंगी, ठीक है? देवी मुझे बस 1 मिनट दे दे, 60 सेकंड दे दे, मैं कर रहा हूँ ना शॉर्ट। हाँ भाई रिज्यूम। प्यार करता है ना? बता, जान दे सकता? हाँ या ना? कर ले सेट। हाँ बोलते कर ले सेट। अबे यार तू ये इमोशनल बकचोदी मैं जानता हूं तुझे, और ये प्यार व्यार जान देना फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में इंजेक्शन लगने से भी गांड फटती है तेरी। ये करने वाला है बवाल, लैला मज्नू वाला बवाल। मेरे नहीं है 200-400 दोस्त, बहनचोद बंदी के चक्कर में नहीं करना चाहता मैं। ये हरामी तू क्या कर रहा है? ये कॉलेज के पहले दिन से प्यार करता हूँ इससे, तुझे पता है साले? कौन आ गया? अंकल। हरामजादे, मैंने तुझे बोला था ना कि मेरी गुड़िया का दिल मत तोड़ियो। भाई किसी ने सही है कही है, नींबू तो कुछ ना होता, गोली है असली चीज, एक गोली में सारे नसें टूट गए। पापा किसी ने मेरा हार्ट ब्रोक नहीं किया, मैं तो करती नहीं शिवम से प्यार, मुझे तो धर्म पसंद है। भाई ओके नहीं चोद है। हरामी भाई, कितना हरामी भाई। मान गए पंडित तने मान गए भाई। अरे रिन्नी यो को प्यार व्यार ना है, इसने भरी है तेरे दिमाग में सारी बात। मेरे अंदर किसी ने कुछ नहीं भरा। तू जानती कौन हो कितनी बड़ी फिल्म है? चुप हो जा 1 सेकंड। अगला 3 बंदे 4 बंदूकें लेके खड़ा, ये बाद में सुलटा लेंगे ना अंकल। अब देखो, कई बार मैं बोलने की कोशिश कर चुका हूँ, ये भी बोलने की कोशिश कर चुकी है, साफ सीधी बात ये है, अब गोल गोल क्या घुमाना। मैं आकांक्षा से प्यार करता हूँ और आपकी बेटी धर्म से प्यार करती है। नहीं कर पाएंगे हम एक दूसरे से शादी, यही बात है बस। ठीक है? से मान गया? अरे ठीक है, ठीक है। मैं वो कैंसर वाली बात मैंने एक्चुअली इसलिए बोली थी ना, वो तुम्हें पता है ना। मैं इन दोनों भाई बहनों को ही मार देता हूँ, हो गया समस्या का समाधान। अरे अंकल गोली चल जाएगी, रहने दो। इससे शुरू करता हूँ।
सॉरी अंकल, पर ऐसे बंदूक के जोर पे रिश्ते नहीं बनते। लेकिन आज बनेंगे। पापा आई लव धर्म ओनली। प्रधान जुबान दे चुका है समधी जी को, अब पीछे नहीं हट सकता। अंकल सॉरी, पर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। मी टू पापा। अरे अंकल बाड़का की जान लोगे के? अरे अंकल सारे निशाने ना चुपका करते। ओ प्यार हो जाएगा। इसको देख रहा है वो। रिन्नी से प्यार हो जाएगा उसको। साले हाँ बोल, मैं पीछे हट जाऊंगा अभी भाई के लिए पीछे हट जाऊंगा। तू सेट कर। अच्छा नहीं उसको देख रहा है। नहीं उसको देख रहा है, रिन्नी को देख रहा है, उसको देख रहा है कि उसके लिए हट नहीं रहा है वो। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? समधी जी समझाओ अपने बेटे को। समधी जी तो खुद समधी जी खुद भी समधी जी भी अपनी बीवी को लेके भाग गए। वो तो मालकिन के साथ पीछे कैब में आ रहे थे ना। पापा उठा और डाल स्पीकर पे। हाँ पापा। शिवम बेटा, मैं मंजू को लेकर निकल गया हूँ। निकल गए हो मतलब मैंने मंजू भगा ली है। और तू अपना ध्यान रखना। और हाँ, कहते ना उस चौधरी को कि मैं अब इसे रोज करूंगा। गुली 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 गुली। पापा ये गुली गुली क्या है? अरे तू बस बोल देना उस हरामी को, समझ जाएगा वो। चल बाय। पापा मेरी बात। अरे अब तो मुखड़ा दिखा दो, थोड़ा घूंघट तो ऊपर करो। मेरा भी बहुत दम घुटता था इसके नीचे, अब मैं आजाद हो गई। घूंघट नीचे कर लो। आखिरकार हैं तो दोनों एक ही गांव के। अरे घर में जैसे चाहे रह लेना। मंजू तेरा जोसेफ आ गया तुझे नरक निकालने के लिए। अब बताओ बहनचोद, किसके गोटों में इतना दम है जो करेगा जोसेफ का सामना? वो दुनाली रखता तेरा यार। कर देता अब बात इज्जत पे आ गई है। ये कुछ बोलेगा भाई, ये करेगा। अब तो चाहे साक्षात भगवान भी क्यों ना आ जाए, लेकिन शिवम और रिन्नी की शादी जरूर होगी। सलीम हराम जादे, ये बात होगी बोला भाई। बहन चो चुदाई माँ, चो चुदाई माँ, तुझे जब सब कुछ सही चल रहा था तो बोला तुझे मराऊं मैं आशिक। भोला भाई क्या हो गया? क्या बात हो गई बताओ तो। भोला भाई क्या दिक्कत हो गई? सीधा सीधा दिमाग नहीं चलता। आज तुझे बनाता हूँ मास्टरमाइंड। साले सीधी सीधी बात नहीं होती तेरे से। सलीम अनारकली सलीम, पूरे दिमाग की मार छोड़ दी तूने। आज तुझे खत्म कर दूंगा। आजा तुम दोनों ने सबकी जिंदगी नरक बना रखी है। आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। भोला तू रुक, आज तुझे बनाऊंगा प्रधान। हमें मजबूर मत करो। मजबूर ओ भाई साहब, छोटे मालिक तेरी माँ की। वैसे क्या माता छोड़ गई? बोला था ना, डोंट गिव हिम अल्कोहल। बंदूक नीचे रख। गो मैड। बाप हूं मैं तेरा, और प्रधान भी। ओ भाई कौन प्रधान? कहाँ का प्रधान? आज से प्रधान मैं हूँ, तू रिटायर हो गया और मेरी बहन की शादी वहीं होगी जहाँ वो चाहेगी। सुना तूने? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने जुबान दी है। ओ भाई तेरी जुबान ने पूरे खानदान की गाड़ मार दी। तू रुक 2 मिनट रुक। आज करूँ तेरी जुबान केसरी। बता, आज तेरी जबान काट लूंगा मैं। तेरी प्रधानगिरी के चक्कर में मेरी माँ भाग गई तो होता कौन है सबकी जिंदगी के फैसले करने वाला? बता, जबान बाहर निकाल। ओ प्रधान काटू तेरी जुबान। जल्दी बता। क्या बोल रहा है? तो तू बोलेगा वही मैं करूंगा। जुबान दे रहा है? अरे बोल नहीं तो काट। 5 मिनट का काम था, 3 महीने से सारे गांड मरा रहे हैं। दारू किसने मिलाई? ऐसी मार दी।
रास्ता सवारता दिखाइए भाई, हर सांस में दुआ में तू रहे सदा, हर आस में। I know you not love me right now, but whenever you love me, call me. I waiting for you. Bye. सुनियो, हाँ? तू सच में जान दे देती मेरे लिए? तुम्हें क्या लगा पापा नकली गोलियां चला रहे थे वहां पे? अच्छा यो बात है, फिर तो ये प्रपोजल कंसीडर करना ही पड़ेगा। बाबू ही मोटे रप ये ले रहा है तेरा, प्यार तू करे है, ऊपर तो मैं ही मांग ले और तू भी मांग ले, देखते हैं क्या बनता है। एक सेकंड, मैं मांगलिक नहीं, तुम मांगलिक हो? भाई यो आदमी ना सुधरे कितने झूठ बोल रखे इन्हें। कैसी रोलर कोस्टर जैसी थी ना ये पूरी लॉकडाउन की जर्नी। मुझे पता है मैंने बहुत सारे झूठ बोले और काफ़ी सारी गलतियां की, बट आई होप अब तुम समझ गई हो कि मैंने जो कुछ भी किया वो मतलब क्या तुम हमेशा के लिए लॉकडाउन होना चाहोगी मेरे साथ इसी घर में? क्यों? क्योंकि ये घर तो अब प्रधान अंकल ने खरीद लिया है ना। मतलब एग्जैक्टली ये घर नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब सब जहां भी हम रहे। पता न जमाने का बस तुझको बुद्धू बात न मानेगा, बस अपनी धुन में मगन रहे, जो इसको रोक न जाओ तो सब हाथ पकड़ बस यही कहे। भाई 100 कमीने मरे होंगे तब अवतार लिया होगा तूने। नहीं वैसे लेवल तो अब आपने भी काफी सही अचीव कर लिया है। अजी आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है सरकार। अरे बुद्धू सा दिल मेरा थोड़ा सा सरफिरा, क्या चाहता भला न जानते बता तेरे रास्ते। और गेम में अगली की सांसें रुकवा दी थी तूने लिफ्ट में। अबे पागल है क्या? बताया तो था तुझे, वो एलसीडी डाउन हो गई थी लोड की वजह से, मैंने थोड़ी ना रोकी थी लिफ्ट। अच्छा जी, अब बोल दे पीटर को भी तूने नहीं बुलाया और ये घर वाले भी तूने नहीं बुलाए। इसमें बोलना क्या है? हाँ मैंने नहीं बुलाए। चूतिया किसी और को बनाइयो साले, मैं जानता नहीं हूँ क्या तुझे? अबे भाई सच में माननी, अरे माँ कसम, अबे तेरी कसम, आकांक्षा की कसम, मैंने नहीं किया ये सब। तो ये सब किसने करा? पापा बोला कहाँ है? कह रहा था कुछ काम मैं निपटा के आया। आपने पूछा नहीं कहाँ जा रहा है? हिम्मत ही नहीं हुई बेटा। ये सब भोला के ताम झाम थे। ओके। मुझे तो लगा तू पीटर का चूतिया काट के निकल गया। बस इतने से 2 गोलियां खाई हैं। 6 महीने तक खुद से पेशाब नहीं जा सकता पीटर, जान का खतरा भी था। ओके मुंह बंद रखियो। अब जाने से पहले ये तो बता दे, इतना रंडी रोना क्यों मचवाया तूने? मतलब डायन भी साथ घर छोड़ देती है। तूने तो उस दिन लिफ्ट में अपनी ही बहन को मारने का इंतजाम कर दिया था। नहीं, एंजाइटी अटैक्स ड्यू टू क्लॉस्ट्रोफोबिया कैन नॉट किल अ पर्सन डायरेक्टली। पर्सन में फील देयर हार्ट इज रेसिंग, दे कैन नॉट ब्रीथ एंड दे मे फॉल अनकॉन्शियस ड्यू टू दिस। बट इट कैन नॉट किल देम डायरेक्टली। अबे ये तो बता, ये सब तूने किया क्यों? 2 गोलियां खाई हैं। 6 महीने तक खुद से पेशाब नहीं जा सकता पीटर, जान का खतरा भी था। ओके मुंह बंद रखियो। अब जाने से पहले ये तो बता दे, इतना रंडी रोना क्यों मचवाया तूने? मतलब डायन भी साथ घर छोड़ देती है। तूने तो उस दिन लिफ्ट में अपनी ही बहन को मारने का इंतजाम कर दिया था। नहीं, एंजाइटी अटैक्स ड्यू टू क्लॉस्ट्रोफोबिया कैन नॉट किल अ पर्सन डायरेक्टली। पर्सन में फील देयर हार्ट इज रेसिंग, दे कैन नॉट ब्रीथ एंड दे मे फॉल अनकॉन्शियस ड्यू टू दिस। बट इट कैन नॉट किल देम डायरेक्टली। अबे ये तो बता, ये सब तूने किया क्यों?
अच्छा ये क्या है? सूखी रोटी कहां बना है? क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। प्यार वो तेरे से ही करता है। ये बात तो मुझे फोन पे भी बता सकता था ना। जरा सा भी फील नहीं करता मैं तुम्हारे लिए। मेरी माँ को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला और मैं नहीं चाहता था मेरी माँ ने जिंदगी भर जो सहा वो मेरी बहन भी सहे। बहन, जब वो कह रहा है कि वो तुझसे प्यार ही नहीं करता तो तू क्यों जबरदस्ती कर रही है? तू ना ज्यादा दिमाग मत चला, चल काम कर अपना। मैं पापा को हमारा दिल्ली वाला सीक्रेट बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू पापा को कुछ नहीं बताएगा। अगर तूने कुछ भी बताया ना तो मैं अपनी जान दे दूं। नहीं, शिवम आकांक्षा से प्यार करता है और मेरी बहन के सिर में उसकी जिद सवार थी। सुनो, ऐसे में मुझे एक ही रास्ता दिखा। ठीक है। तुम्हारी जिंदगी में अभी कोई लड़की है क्या? पर धर्म ने मुझसे झूठ बोला। नहीं। क्यों? एक सोल्यूशन बताऊं? अनारकली को सलीम से सेट करवा दो, तभी मजनू लैला पर फोकस कर पाएगा। या मजनू गांड घिसे जा रहा है लैला के पीछे। अगली कह रही है फील ही नहीं करती। अरे पीटर भैया, आप वापस कब आए? कौन पीटर? बोला नाम है मेरा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हमको लगा पीटर भैया। कहना आपको उनकी शक्ल बड़ी मैच करती है, एकदम डिट्टो सेम। कौन है ये पीटर? बड़े तेज आदमी है। आपको पता है पिछले बार ना ऊपर वाले शिवम भैया की ना गांड मार दिए थे। पूरे घर में कैमरा फिट करवाए थे, हम ही खुद सेट किए थे। नंबर है तुम्हारे पास उसका? तो अलग अलग कपल्स की लव स्टोरी शक्ल भी होनी चाहिए इसी। सॉरी बहन, ऐसे ही थोड़ी मजनू के प्यार की मिसालें देती है दुनिया। पर अनारकली भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। हाँ, मैं दिल्ली के सरकारी अस्पताल से बोल रहा हूँ। या कोरोना की फ्री में वैक्सीन लग रही है, जल्दी से आके लगवा लो। आवाज मैंने कहीं सुनी है। सबको जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, लेकिन मेरी माँ मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। अच्छा, तेरी माँ से याद आया, जोसेफ अंकल बता रहे थे कि घूंघट के पीछे कुछ खतरनाक चीज है। जरा हमें भी दर्शन कराओ, फोटो वोटो है तो। अरे हमसे कैसी शर्म। अरे मजाक कर रहा था। तेरी माँ मेरी माँ, बेटी चौथ उठा तो दे, वापस कैसे जाऊंगा मैं? बोला दल्ले, साले सुअर, साले। हे गाइस, किसी ने सोचा होगा ये कैरेक्टर जिस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है और वो कैरेक्टर एट द एंड में ये सारी चीजें लेके आएगा यार। वो पूरे सीरीज में मल्टीपल रोल्स करते रहे भाई। जोसेफ का रोल किया उसने, पीटर का रोल किया। मतलब जब फर्स्ट सीजन देखा था ना, तब वो जोसेफ और पीटर जब दोनों रोल आए थे, मेरे को ऐसा लगा था कि अलग अलग कैरेक्टर है। मेरे को लगा था दो शक्ल कितनी मिल रही है, कितना अच्छा पास लिया, पर ये अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि दोनों सेम ही कैरेक्टर है। अभी जब मैंने वापस गौर किया, फिर मैं जब उसकी एक्चुअली जो उनके जो फ्रेम बन रही थी ना, जो उन्होंने फ्रेम बनाई थी, स्क्रीन जिसे बोलते हैं जिस टाइम पे, तो वहां वो स्क्रीन में कट जैसा दिख रहा था, जहाँ समझ में आया कि वो दो अलग अलग फ्रेम को ऐड किया है। और ये पता नहीं कहाँ से सोचा, मेरे को तो फर्स्ट एपिसोड में पता नहीं है। नहीं, मेरे को तो वहां दिखा, मेरे को सच में नहीं पता था, सच बता रहा हूँ। तो ये तो मेरे को तब तक पता नहीं चला था। मेरे को अभी जब थर्ड सीजन में जब उनके दोनों साथ में आए थे, जोसेफ और वो भोला साथ में आए, तब मैंने देखा, मैंने कहा शिट यार, मतलब मैं कहाँ, मैंने सोच ही नहीं पा रहा था। दैट वाज ऑसम, मजा ही आ गया भाई सीरीज में। लास्ट का एपिसोड में मतलब क्या, ऑब्वियसली लास्ट का, जैसे हमने सीजन 1 भी देखा था, तो लास्ट के एपिसोड में पूरा ट्विस्ट से पूरा खिचड़ी जो है थी पकी हुई वो तो आते ही है, वो सारे कैरेक्टर्स को सामने लेके आते हैं, पर वो मजा ही आता है। सब भला
शानदार यार, शानदार। मतलब ये तो पता चल गया था आकांक्षा मिलने वाली है, बट कितने ही ट्विस्ट के साथ बताया यार। और भोला को मतलब जब ड्रिंक किया तब जाके तो बोला सारा 5 मिनट का काम था, इतनी देर लगा दी, 3 महीने लगा दिया तुम लोगों ने, दारू पिला दी मेरे को, अभी खत्म कर देता। कब से यही बोल रहा था दारू पिलाओ पिलाओ, कोई पिला ही नहीं रहा था उसको। बैक वेरी नाइस कैरेक्टर, बहुत ही मजा आया यार, बहुत मजा आया यार, बहुत ही मजा आया। मतलब कितना ट्विस्ट दिया है स्टोरी को, कितना ट्विस्ट दिया। कोई ऐसा प्यार करने वाला मिलना चाहिए, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। शिवम शर्मा हर किसी को नहीं मिल सकता। ओहो, किसी को कौस्तुभ जोशी भी मिलता है, तो सबकी किस्मत है भाई, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। जिसकी किस्मत जैसी अच्छी होती है उतना ही मिलता है, ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। बट आई लव दिस कैरेक्टर्स। अब इसकी वीडियो के बारे में बात की जाए तो भाई क्या सिनेमेटोग्राफी कर रखी है, प्रॉपर जैसा एक फिल्म की शूटिंग होती है, प्रॉपर फिल्म की शूटिंग है। शिवम ने खुद कहा कि मैं मूवी बना रहा हूँ। जैसे हमको पता चला है कि भाई शिवम तो पहले से ही इस फील्ड में था, उसको यही करना है, उसको एक्टिंग करना है, उसको स्टोरी राइटिंग करना थी और ये सारा स्क्रीन प्ले करना था। तो भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, मजा ही आ गया यार, मजा आ गया, बहुत ही मजा। और इसके अलावा कौन सी ऐसी सीरीज है या कौन सा ऐसा एपिसोड है, कौन सा ऐसा वीडियो है जो हम लोग देख सकते हैं, देखने में मजा आएगा। जैसा ये आपने सजेस्ट किया वैसे ही सजेस्ट कर देना। और आपको इसका सबका बेस्ट कैरेक्टर कौन सा, जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे धर्म का रोल भी बहुत अच्छा लगा। धर्म का रोल एंड एट द एंड जब एंड में भोला आया, मुझे लग तो रहा था कि भोला का कैरेक्टर पता नहीं ऐसा क्यों दिया, पर मैंने कहा होगा कुछ फन के लिए डाला होगा, पर एंड में जो ट्विस्ट दिखा नाइस ट्विस्ट था। धर्म का रोल सच में अच्छा था, धर्म का रोल अच्छा था, मजा आ गया। एक्चुअली उस लड़की का रोल भी अच्छा था, रिनी का रोल भी अच्छा कैरेक्टर लिया था कि भाई उसको जैसा बताया गया था, उसको दिल्ली जाना है, बस उसको यही करना है, उसको तो बस पिज्जा ये सब कुछ, बस उसको तो लाइफ देखना है, शहर की लाइफ देखना है। होता भी होगा जहाँ जो नहीं रहते, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो हमें गाँव जाना है, वहाँ की लाइफ देखनी है। सेटल नहीं होना वो बात अलग है, लेकिन गाँव जाना है, वहाँ की लाइफ देखनी है। वैसे ही गाँव का भी होता होगा, लोगों को शहर की लाइफ देखनी है, सेटल नहीं होना, वो नहीं होना, उनकी पर्सनल चॉइस, पर ऐसा होता होगा। एंड स्पेशली जब और लड़कियों का जब गाँव बोल दो, आप शहर भी बोल दो यार, जब पेरेंट्स का प्रेशर आता है कि इससे शादी कर लो, तब तो घबरा के आप कोई भी डिसीजन ले ही लेते। सच बात है, क्योंकि उसका तो गाँव घर ही जैसा दिखाया था ना कि भाई वो तो बंदूक की नोक पे डिसीजन ले रहे हैं। हाँ, तो बंदूक नोक नहीं भी होती तो भी भाई तो भी डर लगता है कि भाई शादी किससे बोल रहे हैं घर वाले। नहीं सही है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। खैर यहाँ तो फिर भी डिसीजन चल जाते हैं, बट वहाँ तो बिल्कुल डिसीजन चलते नहीं है। तो भाई साहब मजा आ गया, सच में बहुत ही मजा आ गया। बहुत देर हो गई, टाइम भी हो गया, 1 बज चुका है। हाँ सच में बहुत टाइम हो गया आज तो, अब नींद आएगी और अब सोने के लिए हम भी तैयार हैं। अगर अभी बस मानो अगर ये ना 3rd एपिसोड होता और ट्विस्ट डला हुआ होता तो ये पागल लड़की रात को जगवा के ये एपिसोड खत्म करवा के देती। मेरा तो सिंपल फंडा है, अगर कोई सीरीज या कुछ देखने बैठे हो और जो आपको पसंद आ गई है तो पूरी करनी वो मैं पूरी रात भर जग के खत्म करती हूँ, नहीं तो फिर 10 बजे अपनी चाल। तो गाइस हम लोग भी अपने इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। अगर आपको और ये बता दूं, ये बैक टू बैक हमने देखे पर अपलोड बैक टू बैक नहीं हो गए। पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सजेस्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो, ताकि आप कैरी पेरी के चैनल पे जाके हमारे वीडियो देख सको और उसको सब्सक्राइब कर देना। यहाँ देखो बटन दिख रहा है कैरी पेरी, कैरी पेरी रिएक्ट कर दिया है, अब तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना, तो जाके वहां पे आएगा नया वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।